एप्टेक। लेके आइए डायरेक्टर साहब उस काउंटर को स्क्रीन पर और दिखाइए किस हिसाब से वहां पर एक वॉल्यूम ब्रेकआउट कम से कम होता हुआ दिख रहा है। एप्टेक आपके सामने फिलहाल 305 312 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चंदन जी, ये आप ही के लिए है। जो तेजी एनआईटी में थी वो अब आपके सामने एप्टेक पर चमकती हुई 314.20। बिल्कुल, ये एनआईटी की तेजी अब अपटेक से गुजरती हुई नजर आएगी और अपटेक में भी आप काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि एनआईटी टेक में आज ब्रेकआउट था, बट अपटेक अब ब्रेकआउट के लेवल को रीटेस्ट करेगा। 318 इसका लेवल है। आप देखोगे 318 1 सितंबर को हाई बनाया था, तो यहां से लगभग 1.5 से 2% ऊपर है और 318 टच करते यहाँ पे 333 के रास्ते खुल जाएंगे। तो बिल्कुल खरीद सकते हो। 318 इमीडिएट बेसिस पे लेवल को ध्यान रखना चाहिए। एक साहब जरा कैंडलस्टिक चार्ट अगर आप प्रस्तुत करें एप्टेक का, तो वहां पर भी आपको एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा। मेरा जरा फिलहाल यहाँ पर सॉफ्टवेयर जैम हो गया है। वीरेंद्र जी, आप एप्टेक का वॉल्यूम पढ़ पाएंगे क्या? जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें एप्टेक, एक सेकंड में आपकी स्क्रीन पर आता हूँ। एप्टेक से एक बार डायरेक्टर साहब एप्टेक लिखे आइएगा। एप्टेक शेयर वीरेंद्र जी ट्रैक हो चुके हैं जी 315 और नहीं शैल जी, मेरे स्क्रीन पर प्लीज चार्ट अपीयर नहीं हो रहा है शैल जी। चलिए कोई बात नहीं, आपके सामने 315.70 पर स्टॉक और वॉल्यूम अब 18 लाख शेयर स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। इसकी ऑल टाइम हाई अगर हम लोग देखें तो ये काउंटर 400 रुपए की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है। फिलहाल 316 का उच्चतम लेवल स्क्रीन पर और जो आपने ब्रेकआउट आता हुआ देखा है वो लगेगा 318.30 तक। इसको भी सांस लेने देते हैं जब तक यहाँ पर इस तरीके का मूव आता है। तब तक सुमित जी का स्वागत करते हैं और हमेशा की तरह वो एक ऐसे स्टॉक का जिक्र करते हैं जहां पर बहुत बढ़िया रिसर्च के साथ आप आज मूव आते हुए देख चुके हैं या यहां से भी और तेजी संभव है। आज का इक्का कौन सा है सुमित जी? स्वागत है आपका। देखिए, आज इक्के के तौर पर चुना है इंडस टावर को। 2 साल के हाई पे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शानदार तेजी 314-15 के स्तरों पर है और ये तेजी थोड़ी देर पहले और बेहतरीन यहां पे आते हुए दिखाई पड़ रही थी। लगातार ये कई इन्वेस्टर्स ग्रुप के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एक जेफरीज की तरफ से अपग्रेड भी आया स्टॉक को लेकर। 13 से 14 तारीख को इन्होंने सीएलएसए की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। कल इन्होंने एक बड़ी जेपी मॉर्गन की कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हिस्सा लिया, यानी कि सीरीज ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं उनके साथ कंपनी की मीटिंग्स चल रही हैं और जिस तरह की मीटिंग चल रही हैं ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं कि शायद एक बड़ा अपग्रेड आता हुआ दिखाई पड़ेगा इस स्टॉक में। उसी के आधार पर यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। आज भी एक अपग्रेड आया है जेफरीज की तरफ से और शायद जल्द ही जेपी मॉर्गन की तरफ से भी कुछ एक अपग्रेड आते हुए दिखाई पड़े। कंपनी के साथ 2-3 चीजें बहुत अच्छी है। एक तो डबल डिजिट में इसका पीई है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 15 से 17 या अगर ट्रेलिंग 12 मंथ पे जाएंगे तो 13 से 14 के मल्टीपल पे शेयर ट्रेड कर रहा है। बढ़िया डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक था जब नीचे के स्तरों पर था। बढ़िया अच्छा डिविडेंड कंपनी पे ऑफ करती है और इसकी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले 4-1 साल से कंपनी लगातार बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ भी दे रही है, अच्छे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ। तो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। बेहतर वैल्यू भी है। ब्रोकरेज हाउस के साथ मीटिंग्स भी लगातार चल रही हैं और शायद एक अपग्रेड की उम्मीद भी लगाई जा रही है। 3200-3300 करोड़ के सामने मुनाफा 4500 करोड़ आ चुका है पिछले 3 सालों के दौरान। तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी पेश कर रही है। लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और बहुत बढ़िया वैल्यू, जिसके दम पर एक बढ़िया तेजी है और इसीलिए आज हमने इसको आज का इक्का बनाया है। सुमित जी, जो वॉल्यूम ब्रेकआउट है ना वो देखते ही बनता है। आज आपके सामने यूं समझिए कि 4 करोड़ 68 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। कम से कम मार्च से अब तक की हाईएस्ट वॉल्यूम है और काउंटर निकल चुका है 317 रुपए के आसपास। ये उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा मार्च सन 2018 का। तो शानदार मूव आपके सामने इंडस टावर्स पर आता हुआ और आप देखिए जब से सरकार ने कदम उठाए हैं कि टेलीकॉम स्पेस में कुछ ढील, कुछ छूट दी जाए ऑपरेटर्स को, इंडस टावर जो कि 2 ऑपरेटर्स की एक जॉइंट वेंचर है, वहां पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल की तरफ से राइट्स इशू और वोडाफोन को कुछ मोहलत मिलती हुई एजीआर ड्यूज देने के लिए। दोनों कंपनीज यहाँ पर जॉइंट होल्डर्स हैं और अन्य कई यहाँ पर ग्लोबल पीई मेजर्स हैं जो इस कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं। पिछले 15-1 दिनों में टेलीकॉम स्पेस में जो वैल्यू एक्सप्लोड होती हुई दिखी है वो अब इंडस टावर में झलकती हुई आज 280 से 319 का सफर आपके सामने तय करता हुआ इंडस टावर्स। वीरेंद्र जी।
जी शैल जी, अपने एप्टेक का जिक्र किया, एप्टेक भी अपने हाई लेवल पे आके आता हुआ, और इंडस टावर, अभी मैं एप्टेक का अपडेट दे दूं कि डे हाई पर है। इंडस टावर आपकी स्क्रीन पे 318.80 पे आके ट्रेड करता हुआ। मानस जरा एक बार इंडस टावर को देखिएगा, 318.80 आज का एक का। स्पेशली वो लोग जो इसको होल्ड करें, प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट भी लेके आइएगा। थोड़ा सा इस सीरीज से बाहर निकलने के बाद, अमूमन अगर आप देखें सीरीज के अंतिम पड़ाव में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन स्टॉक में होता है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। इस सीरीज के बाद भी आपका जो टाइम फ्रेम आउटलुक है इस स्टॉक पे क्या है, और यहां से ऊपर प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं आपके इंडस टावर पे? अहम रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रीच किया है। पिछले दिनों बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, 200 वीक का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वीकली चार्ट पे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत क्लियर दिखेगा। अब अगर हमें इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 425 रुपए के आते हैं, जो कि करंट लेवल से भी 100 रुपए के आसपास है, 100 रुपए के ऊपर है। तो यहाँ से भी एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 260 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और टारगेट बड़े सेट करने हैं। ट्रेडर के तौर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए 304 का। पैटर्न को देख के लगता है कि 335 से 340 तक के स्तर 1 से 2 दिनों में इंडस टावर में देखने को मिल सकते हैं। ये रणनीति आपके सामने इंडस टावर्स पे आती हुई। जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जायसवाल साहब, आपके लिए शैले होटल्स बहुत ही बढ़िया मूव यहां पर आता हुआ 217, थोड़ी टिप्पणी कीजिए। और यतिन जी स्टूडियो में विराजमान हैं, माइक अप हो चुके हैं, और फिर चर्चा होगी डीलिंग रूम्स की। लेकिन शैले होटल्स, देखिए, एक साल से अगर आप देखें तो शैले होटल्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 195 के आसपास। तो जब ये ब्रेक हुए हैं और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो शैल जी मेरा समझना है कि ये रैली यहां नहीं थमेगी। कम से कम 260 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे लीजिए, क्योंकि 4-5 दिनों की रैली हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 194 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 260 से 280 तक के टारगेट्स आने वाले 2 मंथ में आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे। जी चलिए, तो शायद होटल्स आपकी स्क्रीन पे 217 पे आके ट्रेड करता हुआ एट डे हाई, स्ट्रॉन्ग मूव करीब 5% ऊपर। लेकिन अभी यहाँ से बात करते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। और इस वक्त डीलर्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में अभी भी लार्ज कैप में कहाँ इंटरेस्टेड हैं, कहाँ लॉन्ग साइड पे फोकस कर रहे हैं? देखिए, आज मिड कैप मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज है। वीरेंद्र, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन लार्ज कैप्स की अगर आप बात करें तो एक स्टॉक जो होल्ड आउट कर रहा है आज की वॉलेटिलिटी में वो है आयशर मोटर्स। और इन जनरल हमने देखा है कि आज ऑटो शेयर्स में बहुत अच्छी तरीके से बाइंग हमको दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर आयशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ पोजिशनली डीलिंग रूम्स को 3000 तक के टारगेट दिखते हैं। तो यहाँ से 50 से 100 रुपए की तेजी इनको लगती है आयशर मोटर्स में हमको देखने को मिल सकती है। और निचले स्तरों पे हमको आयशर मोटर्स में बखूबी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा टाटा स्टील पे एक फोकस होना चाहिए। यहाँ एक एसटीबीटी का ट्रेड डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, क्योंकि एवरग्रांड का जो चाइना में लोन डिफॉल्ट का बात है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट्स वो मिस कर रहे हैं और उनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जिनके पैसे अभी भी बकाया हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक पैनिक ला सकता है मेटल स्टॉक्स में। प्रेशर चाइनीज स्टील फ्यूचर्स पे भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी असर डाल सकते हैं यहाँ घरेलू स्टील मार्केट पे। और इसीलिए मेटल्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस लेवल से अगर आप शॉर्ट करें तो यहाँ से 40 से 50 रुपए का डाउनसाइड आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, देखिए कैसे किस्मत बदलती है। कल लॉन्ग हम लोग जा रहे थे टाटा स्टील पर, और अब जो रुझान आपको रियल एस्टेट स्पेस से आता हुआ दिख रहा है चाइना से, वो मेटल्स क्षेत्र के लिए शायद फिलहाल आज के लिए या समझिए मंडे तक आपको थोड़ा वीक होता हुआ दिखेगा। 3.5% नीचे। आज का टॉप लूजर निफ्टी पर टाटा स्टील है 1273। वीरेंद्र जी, कुछ टिप्पणी आप आयशर पर करना चाहेंगे? जी हाँ, पहली बात तो शैल जी, दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, नेट इतना स्लो हो गया है कि पूछे मत। 2893 आयशर मोटर्स चार्ट लेके आइए प्लीज जरा एक बार। यस, खूबसूरत चार्ट है ये। एक बार जरा इसका जरा इंट्राडे 2 चीज रखिएगा, फ्यूचर्स की प्लेट रखिएगा और साथ ही साथ आप रखिएगा इसकी स्पॉट की प्लेट, आई मीन सितंबर फ्यूचर्स। और आपकी स्क्रीन पे 2895 पे अब 2 रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर, माइनस चार्ट पे ध्यान दीजिएगा। एक तो ये
कि मैं जनवरी 2021 से लेकर आज के टिल डेट तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उस पर ध्यान दूं, जिसका ब्रेकआउट 1900 के ऊपर कंफर्म हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं 31 अगस्त से लेकर टिल डेट तक के फ्लैग पे अपना एक टारगेट निकालूं। दो डिफरेंस पॉइंट हैं। आपकी राय क्या कहती है? बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है एक बार करीब 2980 या फिर 3035 के जोन को रीगेन करने की इस स्टॉक में? 2909, 2910। जी देखिए 2900 के स्तर तो ऑलरेडी देखने को मिल गए और मेरे हिसाब से अगर आज यहाँ पर क्लोजिंग होती है तो ये क्लोजिंग बेसिस पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर 200 से 250 रुपए का अप देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए तो यहाँ पर 3050 तक के टारगेट्स बनते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी पे ध्यान दीजिए। 2900 का कॉल ऑप्शन जो कि 65 रुपए का चल रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 15 रुपए का रिस्क है, 44 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो 110-120 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आपके सामने यतिन जी 4.5% ओपन इंटरेस्ट के जोर से वीरेंद्र चलता हुआ दिख रहा है और बहुत बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर। और एक बात और भी है, वैसे तो दिल्ली में बारिश हो रही है वीरेंद्र जी, लेकिन हाँ एक मेरे ख्याल से आंकड़ा, आप तो टू व्हीलर स्पेस भी ट्रैक करते हैं, कि नॉर्थ इंडिया में आयशर मोटर्स की बुलेट की कितनी सेल होती है। मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको उसी तरफ होती हुई दिखेगी, और वो इसलिए क्योंकि पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लोग जरा होते हैं, उनको जरा हैवी गाड़ी पसंद आती है। सर अगर आप आयशर मोटर्स का डेटा देखें तो केरला इनका टॉप मार्केट हुआ करता था जी, लेकिन अब वो टॉप मार्केट यूपी है, क्योंकि केरला में बाढ़ आई थी और जो कोविड की सिचुएशन है कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है वो सेल्स। लेकिन आपकी बात सही है, नॉर्थ इंडिया में और खास करके यूपी में इन्होंने जो मार्केट डेवलप किया है कहीं ना कहीं वो आपको दिखाई देता है सेल्स में अब, क्योंकि यूपी और दिल्ली में अब कुल मिला के सबसे हाईएस्ट सेल्स आयशर मोटर्स करता है। अच्छा, ये डायरेक्टर साहब ने क्या चार्ट दिखाया? 3 महीने में आयशर मोटर्स 3% और निफ्टी ऑटो 1.5% नीचे है। डायरेक्टर साहब एक लंबी अवधि का चार्ट आप और दिखा दीजिए आयशर मोटर्स में। 5 दिन पहले जो आपने उच्चतम लेवल देखा था वो था समझिए 2858, शायद वो आपका लेवल स्क्रीन पर आता हुआ दिखे। और ऑल टाइम हाई जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है 3315, ये लगा था सितंबर सन 2017 में। और ये बात तो पक्की है, अगर आपने एक बार बुलेट चला दी और फिर गलती से बेच दी तो आप दोबारा बुलेट खरीदेंगे। राजेश अग्रवाल साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके साथ शेयर करूं तो मेरे पास भी बुलेट है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है राजेश सतपुते साहब भी इस बात को सेकंड करेंगे कि उनके पास भी बुलेट है, और जिसने बुलेट की सवारी कर ली वो तो दूसरी कर ही नहीं सकता है। और डेफिनेटली अगर स्टॉक की बात की जाए तो जिस तरीके से कंसोलिडेट किया इसने पिछले दिनों में कुछ मूवमेंट ही नहीं आए। मुझे लगता ब्रांड है उसकी अगर देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और सबसे बड़ी बात है कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनका कारोबार फैला हुआ। और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब बिल्कुल तैयार हो रहा है यहाँ से कम 10 से 12% की मूव बहुत शॉर्ट टर्म में देने के लिए। वीरेंद्र जी, यहाँ पर तेजी की तीली आपको लगाते हुए दिखे हैं। यतिन जी, कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आप आयशर पर सेट कर पाए हो तो? शैल जी बिल्कुल। डायरेक्टर साहब फटाफट आप 3000 की कॉल लेके आइएगा। याद रखिएगा ये चार्ट जिस तरीके से, और आप समझ लीजिए मैं थोड़ा, मेरे साथ नेट का इश्यूज था, लेकिन अब मैंने डेटा स्कैनिंग करी, आप अक्टूबर 2017 से लेकर अब तक की पूरी प्राइस चैनल को अगर एक स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल को देखें तो वो चैनल कटते हुए 33 पे ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। यकीन मानिए, बहुत स्क्रीन पे मेरे 33 का प्राइस है, 35 हो गया अब। और ये एक सबसे सुटेबल ऑप्शन है इस एक्सपायरी को प्ले करने के लिए आयशर मोटर्स पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट होल्डर ट्रैप्स हो रहे हैं। 33 की 35, 35 की 40, 40 की 41। चंदन, आपकी राय इस ऑप्शन पे? थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, छोटी क्वांटिटी में कोई ले सकता है क्या? 41 नाउ। बिल्कुल वीरू, देखिए आप ऑप्शंस की बात करें, मेरा BTST ट्रेड आयशर मोटर रहेगा। 2875 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह, 3000 के टारगेट रहेंगे। अब हम इसके ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो आयशर मोटर इस सीरीज में 13% चला है, और निफ्टी ऑटो में 2 काउंटर आउट परफॉर्म हुआ है, एक तो आयशर मोटर और एक एस्कॉर्ट्स।
एस्कॉर्ट्स तो ऑलरेडी अपने न्यू लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है, एस्कॉर्ट्स अब मल्टीपल ईयर्स के हाई की तरफ जा रहा है। और आप यदि इसकी मंथली चार्ट पे देखोगे तो आपको कहीं एक रफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्राइस बनेगा, तो 3000 तो इमीडिएट टारगेट है और वो निकलेगा तो बड़ा मूव बनना चाहिए। तो इसके लिए इसकी ऑप्शंस को जरूर ट्रेड करना चाहिए। मैं यहाँ पे 2950 की कॉल का प्रीमियम चेक कर रहा हूं, इसमें एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट होने लग चुकी है। यहाँ पे लगभग प्रीमियम 60 रुपए के आसपास है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस है, 100 रुपए के टारगेट यहाँ पे दिखने चाहिए। स्कॉट्स पर और आयशर पर काफी समय से होती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी,